अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो चीज़ों का बड़ा जोर है। एक कोरोना वायरस का, आज भी जो अमेरिका में जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं कि अब तक जब से ये कोरोना वायरस की वबा फैली है, एक दिन में सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आए हैं वो 87,557 या इस तरह, यानी 87,000 से भी ऊपर केसेस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड है अमेरिका में। और दूसरी सबसे आम बात यह है कि कोरोना वबा के बावजूद इस वक्त अमेरिका में सदारती इंतखाब की मुहिम जो है वो अपने उरूज पर है। 3 नवंबर को ये सदारती इंतखाब होना है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला है। साबिक अमरीकी नायब सदर और मौजूदा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके जो रिपब्लिकन पार्टी के ऑब्वियसली उम्मीदवार हैं, इनके माबैन कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब होना तो ये चाहिए कि हमें क्या कि वो एक है कि किसी ने सरदार जी से कहा कि सरदार जी पराठे पके ने, तो सरदार जी ने जवाब दिया कि सानू की। तो उस बंदे ने कहा कि सरदार जी तुहाडे लिए पके ने, तो सरदार जी ने जवाब दिया कि फिर तुहानू की। बात यह है, अमेरिका में जो बाइडन जीते, ट्रंप जीते, सानू की, पाकिस्तानियों की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिका के अपने मामलात हैं, मुफादात हैं। अलबत्ता ड्यू टू हेट्रेड, आउट ऑफ हेट्रेड, आप ये कह लें एक नफरत की वजह से, ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से, ट्रंप की इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी की वजह से, मुस्लिम कुश पॉलिसीज की वजह से अमेरिका में बसने वाले मुसलमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ट्रंप के सख्त मुखालिफ हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो बाइडन जीत जाए। मेरे अमेरिका में जितने भी अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब हैं, जब भी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे जब पूछा कि किसको वोट देंगे तो उन्होंने कहा कि जो बाइडन को, ट्रंप को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना पिछली मरतबा दिया था ना इस मरतबा देंगे। और यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान पर आने से पहले मैं थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो बाइडन जो है वो जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें वो लीड पर हैं और तवक्को ये की जा रही है कि जो बाइडन ये इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। लेकिन ट्रंप भी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, हिम्मत या हौसला हारने वाले नहीं है। उन्होंने आखिरी लम्हों पर भी अपनी मुहिम को, जिसे कहते हैं ना, चुप के रखा हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि इसी तरह अगर आपको याद हो तो 2016 में भी लोग कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी, हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि पॉपुलर वोट जो थे वो हिलरी क्लिंटन के थे, यानी पॉपुलर वोट जो सबसे ज्यादा जो वोट पड़े वो हिलरी क्लिंटन को पड़े थे। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की सियासत है अमेरिका में, और वो जो इलेक्टोरल कॉलेजेस थे वो सदर ट्रंप के हिस्से में है और इस तरह ट्रंप जीत के। इस मरतबा भी कहा जा रहा है कि जो बाइडन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड पे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। 3 नवंबर के बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतता है। अलबत्ता एक बात तय है कि वो रियासतें जहां माजी में, मिसाल के तौर पे जॉर्जिया है, एरिजोना है, इन रियासतों में ट्रंप की लीड थी। ये वो रियासतें जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, वहां पर ट्रंप जीते थे। लेकिन इस मरतबा वहां पर जो बाइडन की बड़ी थिन लेकिन लीड है। खैर, ये तो जिस तरह मैंने बताया कि 3 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में भी जो सियासी जमातें हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज, वो बड़े एंशियसली अमेरिकन इलेक्शंस का वेट कर रही हैं और उनको फॉलो कर रही हैं। और पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो चाहती हैं कि जो बाइडन, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो आम शहरी है जिनसे मेरी बात होती है, कॉमनर, स्ट्रीट मैन, वो ये चाहते हैं कि जो बाइडन जीत जाए। हालांकि शायद आम कॉमनर को यह भी ना पता हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको तो एक है कि जी ट्रंप हार जाए, यानी सदर ट्रंप हार जाए और उसके मुकाबले में जो भी है वो
जीत जाए। तो अभी गुज़श्ता रोज़ मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि अमरीकी इंतखाबात में जो सदारती इंतखाब है उसमें किसको जीतना चाहिए। उसने कहा जी सदर ट्रंप को नहीं जीतना चाहिए, जो भी जीत जाए। तो मैं समझे शायद ये जो बाइडन की बात कर रहा है। मैंने कहा आप जो को जानते हैं? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मैं कह रहा हूं कि जो भी जीत जाए। अब ये है जो बाइडन जीत जाए। अब अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि जो बाइडन जीत जाए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली वो जो ये जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो गवर्नमेंट्स होती हैं या इनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह अपोजिशन को मालूम है कि ट्रंप के इमरान खान से कुछ ज़ाती मरासम भी हैं, कुछ बिलवास्ता तौर पर भी मरासम है। बिलवास्ता मरासम कैसे हैं कि जो अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो जो कि यहूदी हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आज़म के मुशीर ख़ास जुल्फी बुखारी के दोस्त हैं। इस तरह इनकी एक आपस में नेक्सस बनता है। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि सदर ट्रंप एक मरतबा फिर जीत जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इनकी पॉलिसीज़ को सदर ट्रंप और रिपब्लिकन सूट करते हैं। और इसकी बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आर्मी रूल को रिपब्लिकन्स हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली ये उसको सपोर्ट करते रहे हैं और सपोर्ट कर भी सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो सदर क्लिंटन ने एक मरतबा पाकिस्तान आना था और इंडिया वो गए और पाकिस्तान ने बड़ा शोर शराबा किया। यहाँ पर मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, तो वो इंडिया उन्होंने 2 दिन क़याम किया सदर क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने। लेकिन वो जब पाकिस्तान आए तो 3 घंटों के लिए आए। और उस वक्त अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन इस शर्त पर पाकिस्तान आए कि वो जब पाकिस्तानी सदर से मुसाफा करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी और उसकी तस्वीर नहीं ली जाएगी। आप खुद सोच लें कि किस तरह वो फौजी डिक्टेटर्स के डेमोक्रेट्स के खिलाफ है। लेकिन अगर आप देखें रिपब्लिकन को तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मिलिट्री रिजीम इन पाकिस्तान। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की ख्वाहिश ये है कि आम लोगों की मेजॉरिटी उनकी, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया जाए, सर्वे करवाया जाए, तो 99% लोग ऐसे हैं दोज हु वुड साइड विद जो बाइडन, या वो चाहेंगे कि जो बाइडन जीत जाए। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं दोज हु आर इन द गवर्नमेंट, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश है कि सदर ट्रंप जीत जाए, क्योंकि सदर ट्रंप की पॉलिसीज उनको और इनकी पॉलिसी सदर ट्रंप को सूट करती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि अपोजिशन इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, PMLN एंड जो, या मुझे ये कहने दीजिए कि जो अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो अलायंस बना है, जिसे हम PDM कहते हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जो बाइडन या डेमोक्रेट्स जीत जाएं, सेनेट में उनकी अक्सरियत हो, जो कांग्रेस जिसे वो कहते हैं हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें उनको उनकी अक्सरियत हो जाए, यानी डेमोक्रेट्स की। तो दुनिया में ट्रंप की निस्बत जो उसके दौर में जिस तरह की सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, मिडिल ईस्ट में सूरत हाल को वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन देखते हैं 3 नवंबर को कौन सा उम्मीदवार जो है वो व्हाइट हाउस जाने के लिए क्वालिफाई करता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।